सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में मार्केट में बहुत ही बढ़िया बढ़िया लाल लाल गाजर मार्केट में मिलती है। तो गाजर का हलवा आपने कई बार खाया होगा, लेकिन एक बार मेरे तरीके से आप गाजर का कलाकंद बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मेरा काम है मुश्किल रेसिपी को आसान बनाना। तो कोई भी मुश्किल रेसिपी को कैसे कम समय और कम मेहनत में बनाकर तैयार करें, वो मैं आप लोगों के लिए तरीका ढूंढ कर लाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए गाजर के कलाकंद का बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ। गाजर के हलवे को बनाने में जितना समय लगता है, उससे आधे से भी आधे समय में आप इस कलाकंद को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे आज हम कम मेहनत में, कम समय में, कम चीज़ों से 1 ग्लास दूध और 2 चम्मच घी से बनाकर तैयार करेंगे। बनाना जितना ज़्यादा आसान है, खाने में ये कलाकंद उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो गाजर की शानदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 केजी गाजर। तो आजकल मार्केट में बहुत ही बढ़िया बढ़िया लाल गाजरें आ रही हैं। तो गाजर को इस तरीके से पील कर लेंगे। मैंने इसके लिए ये पीलर लिया है। आप चाहें तो आप चाकू से इस तरीके से इसका छिलका हटा सकते हैं। तो पूरी गाजरों का इसी तरीके से हम छिलका हटा लेंगे। तो चाकू से भी आसानी से ये छिलका इस तरीके से हट जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारी गाजरों को छील लिया है। अब इन गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस करने के लिए ये जो बड़ा वाला होल होता है कद्दूकस में, उसका यूज़ मत करिएगा। इस तरीके के बारीक वाले होल से हम कद्दूकस करेंगे, जिससे इन गाजरों को पकने में कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे कि आप हम इन्हें पीस सकते हैं क्या, लेकिन गाजरों को कद्दूकस करके जो टेस्ट आता है वो टेस्ट पीसने में नहीं आता है। तो मैं तो चाहूँगी कि आप इस तरीके से कद्दूकस करें। तो इसी तरीके से हम सारी गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे। अब इस रेसिपी को बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में डालेंगे 1 ग्लास दूध। 1 ग्लास दूध यानी कि ये 300 ml दूध है। तो इस रेसिपी के लिए आप कच्चा या फिर उबला कोई सा भी दूध ले सकते हैं। जो भी दूध आपके घर में आता है वो वाला 1 ग्लास दूध ले लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। दूध की कोई भी मिठाई हो, इलायची का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप दूध की मिठाइयों में इलायची का ज़रूर यूज़ किया करें। जब दूध में एक उबाल आ जाएगा तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 3/4 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं उसी के हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा। तो चीनी को दूध में मिक्स होने देंगे। जैसे ही चीनी मिक्स होगी उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने ताज़ा दही लिया है, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। अगर आप खट्टा दही ले रहे हैं तो आप इसमें 1 चम्मच दही डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3 से 4 चम्मच दही इसमें डाल दिया है। दही डालने से इसका पनीर बन जाएगा और दूध हमारा अच्छे से फट जाएगा। आप चाहें तो आप दही की जगह इसमें आधा चम्मच नींबू भी डाल सकते हैं, या फिर आप सिरका भी डाल सकते हैं, उससे भी दूध अच्छे से फट जाएगा। लेकिन दही मुझे सही ऑप्शन लगता है। तो जब दूध इस तरीके से अच्छे से फट जाए तब हम इसमें जो कद्दूकस की हुई गाजर है वो डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप जो सामान है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। मैंने 1 केजी गाजर के हिसाब से आपको बताया है। अब हम गैस की फ्लेम को फुल करेंगे और फुल फ्लेम पर इसे इस तरीके से 1 से 2 मिनट लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अभी इसमें आपको पानी सा लग रहा होगा, क्योंकि जो हमने पनीर फाड़ा है उसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट पकने देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब दूसरी साइड में यहाँ पर ले रही हूँ एक बाउल। इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मैं इस रेसिपी के लिए 2 कप मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर मिठाई बनाने के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर का यूज़ करती हूँ। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसमें आधा कप पानी डालकर इसका एकदम स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है, पनीर नहीं है, तो जो मिल्क पाउडर होता है वो इन दोनों चीज़ों का बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। आप इसे घर में ज़रूर रखा करें। इसे रेसिपी बनाने में एक तो समय कम लगता है और कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये लीजिए, हमारा लम्स फ्री बैटर बनकर तैयार है। अब दूसरी साइड हमारे जो गाजर है वो भी अच्छे से पक चुकी है। अब इसे ढक्कन हटाकर इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, बढ़िया से गाजर हमारी पक कर तैयार है। अब हमने जो मिल्क पाउडर को पानी में मिक्स किया है उसे इसके अंदर डाल देंगे। ये जो मिल्क पाउडर है वो बिल्कुल मावा का काम करेगा। आपको खाकर यकीन ही नहीं होगा कि इसे आपने घर पर बनाया है। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि मार्केट की मिठाइयाँ भी इसके आगे फ़ेल हो जाएंगी। तो इसी तरीके की मैं आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ।
तो इस तरीके की आसान रेसिपियाँ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिल्क पाउडर डालने से ये बहुत ही जल्दी इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। केवल 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे पकाने में। और ये देखिए हम इसका जो पानी है वो पूरी तरीके से सूख चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने फुल किया हुआ है। फुल फ्लेम पर इसे इस तरीके से बिल्कुल ड्राई होने तक लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अभी तक मैंने इसमें घी ऐड नहीं किया है, तो मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन घी का इस मिठाई में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, आप ज़रूर से ऐड करिएगा। तो ये लीजिए हमारा कलाकंद का जो मिक्सचर है वो बनकर तैयार है। आप इसे चाहें तो इस तरीके से डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी कलाकंद की बर्फ़ी बना रही हूँ। तो गैस को हम बंद करेंगे और इसकी बर्फ़ी सेट करने के लिए इस तरीके का कोई कंटेनर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम का ये कंटेनर लिया है जिसमें हम लोग केक वगैरह बनाते हैं। इसे हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे और इस तरीके से इस पर बटर पेपर लगा देंगे ताकि हमारा जो कलाकंद है वो आसानी से कंटेनर से निकल सके। अब इस बटर पेपर को भी हल्का सा घी से ग्रीस करेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई भी कॉपी का प्लेन कागज़ लेकर इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। अब हमने जो कलाकंद का मिक्सचर बनाकर तैयार किया है वो इस कंटेनर में डाल देंगे। आप चाहें तो आप इस मिक्सचर को डायरेक्ट चम्मच से भी खा सकते हैं, या फिर मेरी तरीके से आप इस तरीके से बर्फ़ी भी इसकी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से चम्मच से दबा दबा कर इसे अच्छे से कंटेनर में सेट कर देंगे। गाजर का सीज़न केवल 2 से ढाई महीने ही रहता है, तो सर्दियों में आप इस तरीके की रेसिपी ज़रूर बनाया करें। तो मैंने इसे कंटेनर में इस तरीके से अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे ही हमारी मिठाई सेट होगी इसे हम डीमोल्ड करेंगे। जैसे ही ये मिक्सर ठंडा होगा वैसे ही ये सेट हो जाएगा। सर्दी का टाइम है तो इसे सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर की वजह से ये आसानी से कंटेनर से निकल जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं इसे इस तरीके से लंबे शेप में कट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि हमारा कलाकंद दिखने में और भी टेस्टी दिखे। तो मैं इस पर कटे हुए पिस्ता और थोड़े से सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ लगा रही हूँ। तो ये लीजिए कम मेहनत और कम समय में हमारा जो कलाकंद है वो बनकर तैयार है। हलवाई से कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बनता है और देखा आपने इसे बनाना तो कितना ज़्यादा आसान है। मैं एक पीस आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला हमारा जो कलाकंद है वो बनकर तैयार हुआ है। तो मेरे तरीके से एक बार आप इस कलाकंद को ज़रूर से बनाकर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये कलाकंद कैसा बना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।